दोस्तों, पृथ्वी के लगभग 31% हिस्से में जंगल फैले हुए हैं और यह बात आप सभी को पता ही है कि इंसान के अस्तित्व के लिए पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं। वैसे तो दुनिया में पेड़ पौधों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और हर एक प्रजाति की अपनी एक अलग खासियत होती है। कोई प्रजाति अपने फल के लिए प्रसिद्ध है तो कोई अपने फूल के लिए जाना जाता है, जबकि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपने अनोखेपन के लिए जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखे पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तरह नजर आते हैं। इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर आपकी आंखें भी धोखा खा जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जेली ईयर। दोस्तों, इस पौधे का नाम जितना अद्भुत है, यकीन मानिए यह पौधा उससे कहीं ज्यादा अद्भुत है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसे खुद देख लीजिए। पेड़ों पर लटक रहे इंसानी कान जैसे दिखने वाले ये अजीब चीज असल में कोई इंसानी कान नहीं है, बल्कि यह एक तरह का फंगस है जो कि यूरोप के पेड़ों पर उगता है। जहाँ कुछ लोग इसे इंसानी कान वाला मशरूम कहते हैं, वहीं कुछ लोग इसे अरुकुलेरिया या अरुकुला के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। जेली ईयर सामान्य रूप से 3.5 इंच लंबा और 3 मिलीमीटर मोटा होता है। ये अक्सर कान के आकार का होता है और कभी-कभी यह कप के आकार का भी दिखाई देता है। इसकी ऊपरी सतह लाल भूरे रंग की होती है, जबकि कई बार इसे बैंगनी रंग का भी देखा गया है। यह बेहद ही चिकना होता है। इसमें सिलवटें और झुर्रियां होती हैं। जेली ईयर सबसे ज्यादा गूलर के पेड़ों पर उगता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 19वीं और 20वीं सदी में इस अजीब से दिखने वाले फंगस का इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता था। इसका उपयोग गले में खराश, आंखों में दर्द और पीलिया जैसी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता था। इंडोनेशिया में इससे इलाज की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी। जल्द ही यह पूरे यूरोप में फैल गया, लेकिन इस पौधे की खेती सबसे पहले चीन और पूर्वी एशिया में की जाती थी। यह जापान और चीन में काफी पॉपुलर था, लेकिन सबसे पहले इसकी खेती चीन और पूर्वी एशिया में की जाती थी, जहां से यह यूरोप पहुंच गया। आज के समय में यह जापान और चीन में काफी पॉपुलर है। स्नैपड्रैगन सीड पॉट। दोस्तों, इस पौधे को देखकर यह पता चलता है कि नेचर खूबसूरत होने के साथ साथ कितना भयावह भी हो सकता है। पहली नज़र में इस पौधे को देखकर आप भी थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि स्नैपड्रैगन सीड पॉट छोटी भूरी इंसानी खोपड़ी की तरह नजर आते हैं, जिसमें आपको गैप के साथ आई सॉकेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यह असल में एक जंगली फूल है। यह फूल स्पेन और इटली में पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि गर्मियों के अंत में जब फूलों की पंखुड़ियां पूरी तरह से सूख जाती हैं, तो यह एक ड्रैगन के मुंह के खुलने और बंद होने की तरह दिखाई देता है। पुराने समय में इस फूल को लेकर लोगों के बीच कई तरह की मान्यताएं प्रचलित थीं, जिसमें से सबसे प्रचलित मान्यता यह थी कि इस स्नैपड्रैगन सीड पॉट प्लांट को घर में रखने से या इसके घर में होने से घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। सेटल्ड बेबीज। दोस्तों, दुनिया में 3,59,000 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। जहां कुछ फूल अपनी मनमोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध हैं और लोगों को अपना दीवाना बना जाते हैं, तो वहीं कुछ फूल अपने रंग रूप की वजह से अधिक पसंद किए जाते हैं। लेकिन सेटल्ड बेबीज अपनी खुशबू और अपनी रंग रूप दोनों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। यह कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला के आसपास पाया जाता है। इस अद्भुत फूल को देखकर ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा फूल के अंदर कंबल में लिपटे हुए है। अगर रंग की बात करें तो अक्सर यह फूल क्रीम रंग के या पूरी तरह से सफेद होते हैं। अगर आप इसे छू कर देखेंगे तो यह बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन की तरह लगेंगे। यह फूल जिस पौधे पर उगता है वह पौधा 45 से 60 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जबकि इसका फूल इस पौधे के आकार की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इस फूल का वैज्ञानिक नाम एंग्लो यूनिफ्लोरा है। यह फूल ट्यूलिप ऑर्चिड के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है।
और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, यह फूल बेहद सुगंधित होते हैं और आमतौर पर वसंत के मौसम में खिलते हैं। ग्वाराना। दोस्तों, ग्वाराना एक साउथ अमेरिकन फल है जो घूरती हुई दो इंसानी आंखों की तरह नजर आता है। इसका वैज्ञानिक नाम पॉलिनिया कुबाना है। यह पकने के बाद कॉफी बीन्स की तरह दिखते हैं। न सिर्फ ये कॉफी बीन्स की तरह दिखते हैं, बल्कि इसमें कैफीन की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिस वजह से इसका उपयोग थकान को दूर करने और ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा ग्वाराना में थियोफ्लिन और थियोब्रोमाइड जैसे केमिकल भी पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर के तौर पर काम करते हैं। यह मलेरिया जैसी बीमारी में भी काफी फायदेमंद साबित होता है। हुकर लिप्स। दोस्तों, हुकर लिप्स को किसिंग लिप्स प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम साइकोट्रिया इलाटा है। यह पौधा साउथ अफ्रीका और पनामा, कोस्टारिका, कोलंबिया और इक्वाडोर के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यह आमतौर पर दिसंबर से मार्च के महीने में मिलते हैं। इस पौधे पर लगने वाले फूल की पंखुड़ियां वाइब्रेंट रेड कलर की होती हैं। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो किसी महिला के होठों पर लिपस्टिक लगाकर उसे जंगल में सजा दिया गया हो। वैसे जब ये आपको पसंद आ रहे हैं तो सामान्य सी बात है कि दूसरे जीवों को भी यह काफी पसंद आएंगे। हुकर लिप्स का रंग रूप हमिंगबर्ड और बटरफ्लाई को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वैसे इस फूल में एक खास तरह का केमिकल होता है जिससे गठिया, बांझपन और नपुंसकता जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है और कई लोग तो इसे पारंपरिक दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका में अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी लोग इस फूल का इस्तेमाल करते हैं। डॉल्स आइज। दोस्तों, इस पौधे का रंग रूप बहुत ही अलग है। डॉल्स की आई की तरह दिखने वाले इस पौधे का वैज्ञानिक नाम एक्टेसिया पैसिपोरा है। लोगों के बीच यह व्हाइट बेरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह पौधा हर जगह पर नहीं पाया जाता। इसे केवल अमेरिका की चिकनी मिट्टी में ही उगते हुए देखा गया है। विशेष रूप से ईस्टर्न कनाडा, मिडवेस्ट और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में यह केवल 50 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। क्यूट और मनमोहक दिखने वाला यह पौधा भले ही आपका दिल जीत ले, लेकिन आपको इससे सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि यह पौधा काफी खतरनाक होता है। क्योंकि अगर कोई गलती से भी इसे खा लेता है तो उसकी मौत निश्चित है। किडनी बीन्स। दोस्तों, किडनी बीन्स का नाम उनके आकार की वजह से पड़ा है। यह आकार में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन यह देखने में बिल्कुल ह्यूमन किडनी की तरह नजर आते हैं। वैसे भारत में हम सभी इसे राजमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपने भी राजमा की सब्जी जरूर खाई होगी। यह हम में से ज्यादातर लोगों का फेवरेट फूड है। वैसे हमारे देश में लोग इसे फायदे से ज्यादा स्वाद के लिए खाना पसंद करते हैं, जबकि किडनी बीन्स हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यह कई रंगों के पाए जाते हैं और सभी के सभी फायदेमंद होते हैं। इसमें मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है जो हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। डायबिटीज की समस्या के लिए भी किडनी बीन्स काफी फायदेमंद माना गया है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है जो शुगर लेवल को नियंत्रण में बनाए रखता है। पीचर प्लांट। वैसे दोस्तों, पीचर प्लांट की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ट्रॉपिकल पीचर प्लांट के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल मटके की तरह नजर आता है। वैसे यह काफी हद तक ह्यूमन मेल के प्राइवेट पार्ट से भी मिलता जुलता है। पीचर प्लांट का वैज्ञानिक नाम नेपेंथेस है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यह पौधा मुख्य रूप से असम के खासी पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। यह कॉर्निवोरस प्लांट है, यानी कि यह एक मांसाहारी पौधा है जो अपने भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों को खाता है और उनसे मिलने वाले प्रोटीन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल खुद के विकास के लिए करता है। इस पौधे के अंदर एक प्रकार का मकरंद यानी कि मीठा तरल पदार्थ निकलता है
जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जैसे ही यह कीड़े मकोड़े या कीट पतंग इसके ऊपर बैठते हैं वह फिसलकर नीचे मटके की तली में चले जाते हैं, जहां एक खास तरह का डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जिसमें डूबकर ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो प्लांट्स जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। वैसे इनमें से कौन सा प्लांट आपको सबसे ज़्यादा अनोखा लगा, हमें कमेंट कर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।